बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं लीलाधर, आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट बच्चों, जिसका नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बच्चों, जैसे बच्चों इससे पहले आपने 9th क्लास के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो रियल नंबर्स बच्चों दो नंबर से मिलाकर के बनता है, रैशनल प्लस इररेशनल। रैशनल प्लस इररेशनल। इससे पहले बच्चों आपको 9th क्लास में, इससे प्रीवियस क्लासेस में आपको, जैसे कि बच्चों कुछ अलग जो नंबर्स हैं उनके बारे में आप जान लेते हैं। रैशनल प्लस इररेशनल नंबर्स जानने से पहले, जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे बच्चों प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और जिसे अपन कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग बच्चों 1 से होती है, 1 2 3 4 एज ऑन अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट इज सेकंड इज होल नंबर। होल नंबर जिसको बच्चों W से डिनोट करते हैं और जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 एज ऑन इंफिनिटी। थर्ड इज ऑड नंबर, जिसे बच्चों आप विषम संख्या बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 एज इंफिनिटी। एंड फोर्थ इज इवन नंबर। ऐसे नंबर जो ऑड नंबर नहीं है, वो जाहिर सी बात है बच्चों वो इवन नंबर बची, जैसे कि 2 4 6 8 एज इंफिनिटी। इनके अलावा बच्चों जैसे कि फिफ्थ इज प्राइम नंबर। काफी इंपॉर्टेंट नंबर बच्चों प्राइम नंबर, जो इस चैप्टर में काफी काम आएगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर बच्चों जिसके ओनली लेस देन 2 फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 2, सबसे छोटा अगर बच्चों प्राइम नंबर पूछे तो वो होता है 2। एक ऐसा नंबर है बच्चों, एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो बच्चों कंपोजिट है और जो ना ही प्राइम है। प्राइम और कंपोजिट बच्चों दोनों ही नहीं है। स्टार्टिंग होगी 2 से, 2 के बाद में 3, या ऐसा बोले बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। 2 3 3 के बाद बच्चों 5 7, फिर आगे बच्चों 8 जो कि 2 से डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो 8 नहीं होगा। आगे फिर 9 3 के टेबल में भी आता है, तो 9 आप काउंट नहीं करेंगे। 9 के बाद में 10 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 10 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। आगे बच्चों 11 13 एज ऑन। एंड 6 इज कंपोजिट नंबर, यानी बच्चों जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, या ऐसा कहेंगे जो खुद के टेबल में तो आता ही, इसके अलावा अन्य जो नंबर्स के टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल जैसे 4, कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग 4 से होगी। इससे पहले बच्चों 2 और 3 प्राइम नंबर है, और 1 का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। 4 के बाद बच्चों 6 के बाद में 7 तो प्राइम नंबर में काउंट हो गया। फिर 7 के बाद में बच्चों 8 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, खुद 8 के टेबल में भी आता है। 8 के बाद में 9 10 एज ऑन। ये चीजें बच्चों आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हो। नाउ इस चैप्टर के अंदर, रियल नंबर चैप्टर के अंदर बच्चों, रियल नंबर दैट इज इक्वल टू रैशनल प्लस इररेशनल, इन चीजों का हम जिक्र करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ रियल नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पहले मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। बेसिक कंसेप्ट के अंदर बच्चों आपको सबसे पहले एक थ्योरम बच्चों A इज इक्वल टू BQ प्लस R। जैसे आप बच्चों कोई भी मान लो छोटी क्लास के अंदर कोई डिवाइड वगैरह करते थे और आप चेकआउट करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमें डिवाइड करना है 8 को 3 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 3 2 6, फिर यहां 2 बच्चों रिमाइंडर रह गया।
यानी अब ये जो थ्योरम है बस अब इसमें ए बी क्या और आर को ले लिया, रिमाइंडर यहां पर बच्चों आर रहेगा, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो ए अंदर रहेगा, जिससे कर रहे हैं बच्चों वो बी, और जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो क्यू, और जो आर बचेगा यानी रिमाइंडर। तो जैसे कि बच्चों हमें यहां पर अगर हमें चेक करना है या बोले कि हमें वेरीफाई करना है कि ये अपना जो आंसर है सही है गलत है, इसके लिए सबसे पहले 8 यहां पर ए का काम करेगा, 8 इज इक्वल टू जिससे डिवाइड किया यानी बी, जिस पर गया यानी क्वेश्चन 2, और जितना बच्चों रिमाइंडर बच गया यानी 2। तो दिस कंसेप्ट, जो ये कंसेप्ट है पूरा इस एक्सरसाइज के अंदर ये कंसेप्ट चलेगा।